आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब बात करते हैं कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो क्लासिफाई करते हैं इन्हें। तो हम इनको किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोगों ने प्रोटीन्स की क्या की है अभी? क्लासिफिकेशन। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपके प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फाइब्रस प्रोटीन। क्या होता है? फाइब्रस प्रोटीन। और दूसरा आपका जो होता है वो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन की कि जो आपका फाइब्रस प्रोटीन है ये कैसा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो आपका फाइब्रस प्रोटीन होता है ये लीनियर होता है। एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये। ठीक है, लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। आप बोल सकते हैं कि थ्रेड जो होता है आपका, धागा जो होता है, थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल होता है ये। ओके, और ये साइड बाय साइड, मतलब एक के साइड में दूसरा ऐसे ऐड होते हुए जाते हैं और ये क्या बनाते हैं? फॉर्म फाइबर्स। फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, वो जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है इनके बीच में? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से जो ये कंपाउंड्स है ये आपके स्टेबलाइज्ड होते हैं। कुछ इनके बीच में आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं। क्या होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। दैट मीन्स सल्फर के बॉन्ड्स भी इनके बीच में होते हैं। नेक्स्ट जो बात है इनके फाइब्रस प्रोटीन के बारे में वो देखिए कि जो आपके फाइब्रस प्रोटीन है इनमें हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और जो ये कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल, क्योंकि इनकी इंट्रैक्शन काफी है तो ये वाटर इनसॉल्युबल है। और ये स्टेबल होते हैं एक मॉडरेट पीएच और टेम्परेचर पे। स्टेबल एट मॉडरेट पीएच एंड टेम्परेचर। ओके, चले अब ये तो हमारे फाइब्रस प्रोटीन के कुछ पॉइंट्स हो गए। अभी बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की कि जो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है ये कैसा होता है। तो देखिए ये आपका लीनियर पॉलीपेप्टाइड का नहीं होता, ये आपका फोल्डिंग होती है। जो आपके पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? फोल्ड हो जाते हैं और तब क्या बनता है आपका? ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स फोल्ड हो जाती है और किस टाइप की शेप देती है? वो एक स्फीरोइडल शेप देती है, स्फेरिकल टाइप की शेप होती है इन कंपाउंड्स की, स्फीरोइडल शेप। ठीक है, जो स्फीरोइडल शेप बनती है वो किस टाइप की बनती है? देखिए जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, क्या है आपका? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि जो आपका नॉन पोलर है। क्या हो गया? जो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर पार्ट है वो किस तरफ होता है आपका? इनवर्ड, अंदर की तरफ होता है। मतलब कि जो आपके प्रोटीन्स में जो आपका आर ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, ये कैसा होता है? नॉन पोलर पार्ट होता है, तो ये किसकी तरफ होता है? इनवर्ड। दूसरा जो आपका हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब है वो पोलर है, पोलर पार्ट, तो ये किस तरफ होता है आपका? आउटवर्ड, बाहर की तरफ होता है। लाइक देखिए अगर ये आपका स्फीयर है, जो कि अभी तो क्योंकि मैंने 2D पे बना रही हूँ तो ये सर्कल लग रहा है आपको। मैंने क्या बोला कि हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर पार्ट अंदर की तरफ होता है, तो मतलब कि अंदर की तरफ आपका पूरा क्या है? इधर आर ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। और बाहर की तरफ आपके कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट हैं? जो कि आपके पोलर ग्रुप्स हैं, लाइक जो आपके NH CO जो ग्रुप्स हैं वो आपके बाहर की तरफ प्रेजेंट है। अब जो आपके पोलर ग्रुप हैं वो बाहर की तरफ हैं, तो ये पोलर ग्रुप्स हैं ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे? इंटरैक्शन करेंगे। अभी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, तो इस वजह से क्या हो जाएंगे? वाटर सॉल्युबल। क्या होते हैं ये? वाटर सॉल्युबल। और ये जो कंपाउंड्स है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वेरी सेंसिटिव
टू pH एंड टेम्परेचर। pH और टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अगर इन कंपाउंड्स की जो ज्योमेट्री की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट इंटरैक्शंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे। तो कौन कौन सी इंटरैक्शन होती है? सबसे पहले जो इंटरैक्शन होती है वो होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन है आपकी वैन डर वाल्स इंटरैक्शन, वैन डर वाल्स इंटरैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी इंटरैक्शन होती है वो होती है डाइसल्फाइड ब्रीजिंग, डाइसल्फाइड ब्रीजिंग। एंड द लास्ट वन इज डायपोलर इंटरैक्शन, बिकॉज जो आपके पोलर ग्रुप्स है वो कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे डायपोलर इंटरैक्शन भी होती है। तो ये थे आपके दोनों फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में डिफरेंस, कंपैरिजन। ओके, तो यहाँ पे आपका जो प्रोटीन है वो खत्म हो गया है। अभी नेक्स्ट हम एंजाइम्स की बात करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।